है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम के जोन कार्यालयों में सोमवार को लग रहा जनदर्शन। लोगों की शिकायतें, समस्याओं का हो रहा निराकरण। एनएसयूआई ने ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कुलपति को ज्ञापन देकर कहा, जैसी पढ़ाई वैसी परीक्षा की जाए। कोविड-19 टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू। कोहका स्थित स्वास्थ्य केंद्र में बुजुर्गों को लगाए गए टीके। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट में सभी वर्गों को दी गई छूट। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। लगभग 1 घंटे के बजट भाषण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हर वर्ग को छूने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने बजट में 7 नवीन महाविद्यालय, 3 कन्या महाविद्यालय, पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु पर परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता, 12 रेलवे ओवरब्रिज, 11 नई तहसील, 2200 महिला होमगार्ड के पद सुसज्जित सहित 45 बिंदुओं को बजट प्रावधान में रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मूल मंत्र में समाहित भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सदन के समक्ष अपनी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, देश दुनिया समेत छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए पिछला वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु लागू लॉकडाउन के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित रही। हमारी सरकार ने इस दो तरफा दबाव का दृढ़ता से सामना करते हुए जनता के हित में लगातार कार्य किया और मुझे यह कहते हुए संतोष है, शासन प्रशासन की सजगता एवं जनता के प्रयासों से राज्य पर इस आपदा का दुष्प्रभाव कम हुआ। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि संकट के दौर में भी हमारी सरकार के संवेदनशील और सुसंगत प्रयासों के कारण महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार देने तथा मजदूरी भुगतान करने का कीर्तिमान बना, वनोपज खरीदी का राष्ट्रीय कीर्तिमान बना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण के लिए किए गए नवाचारों तथा प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी एवं पुनर्वास के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। हमने संक्रमण के रोकथाम तथा उपचार के लिए त्वरित निर्णय लिए। स्वास्थ्य विभाग के लिए 670 करोड़ के अतिरिक्त बजट की तत्काल व्यवस्था की गई। कोरोना संक्रमण की जांच हेतु 6 RT-PCR लैब और 18 ट्रूनेट लैब की तत्काल स्थापना की गई। मार्च 2020 में शासकीय अस्पतालों में ICU बिस्तर के क्षमता केवल 53 थी, जिसकी संख्या बढ़ाकर 406 बिस्तर हो चुकी है। कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु 30 कोविड समर्पित अस्पताल तथा 178 कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जाने से मरीजों के उपचार में तेजी आई व प्रदेश की जनता का मनोबल बढ़ा। हमारी इस पहल को भारत सरकार एवं अन्य राज्यों द्वारा भी सराहा गया है। हमारे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट सृजनात्मक कलाओं की बहुलता है, जिसे रोजगार के अवसर में ढालने के लिए शहरी क्षेत्र में पौनी पसारी योजना शुरू की गई थी। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए
अब ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर कोहका में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत सोमवार 1 मार्च से हो गई है। सेंटर में 60 साल की आयु के बुजुर्गों को टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण को लेकर सुबह से ही सेंटर में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। केंद्र सरकार के आदेशानुसार 1 मार्च सोमवार से देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत की जा चुकी है। इसी आदेश के परिपालन में सरकारी हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर कोहका में 60 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। टीके लगाने के पूर्व दस्तावेजों की जांच कर बीमारियों के संबंध में पूछताछ की गई। सेंटर में सुबह से ही टीका लगवाने बुजुर्गों की भीड़ लगी रही। सभी बुजुर्गों को क्रमशः नगर निगम की ओर से टोकन प्रदान किए गए। बारी बारी से सभी को टीकाकरण कक्ष में लाकर कोविड-19 के टीके लगाए गए। टीके लगाने के उपरांत आधे घंटे का आराम देकर टीका लगाए लोगों से स्वास्थ्य संबंधी पूछताछ की गई। तत्पश्चात इन्हें घर जाने दिया। दुर्ग सीएचएमओ गंभीर सिंह ठाकुर ने सेंटर का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर दुर्ग सीएचएमओ गंभीर सिंह ठाकुर ने जानकारी दी। हाँ, हमारे दुर्ग जिले में 5 जगह हम लोगों ने शासन के निर्देशानुसार प्राइवेट अस्पतालों में शुरू किया है, जिसमें पेमेंट के थ्रू होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका और 250 रुपया हितग्राही को देना पड़ेगा। शासकीय अस्पतालों में हमारे यहाँ जिला अस्पताल और कोहका में शुरू हुआ है, तो वहाँ पे एवं 60 वालों को फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट से वैक्सीनेशन लग रहा है। अभी तक यहाँ पर 12-15 लोग आ गए हैं और 10 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। बड़े अच्छे ढंग से कार्यक्रम हो रहा है। नगर निगम की ओर से उपस्थित जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, सीनियर सिटीजन जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले, उनको जो है कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का काम किया जा रहा है। कोहका पीएचसी में और पल्स अस्पताल जो है वहाँ पे 2 जगह में निगम भिलाई क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन का जो सेंटर जो है वो तैयार किया गया है। फिर पंजीयन करवा करके जो है कोरोना वैक्सीन लगा सकते हैं। दस्तावेज एक कोई भी जो एड्रेस प्रूफ हो, आधार कार्ड जैसे हो गया, और जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, ताकि इससे पता लग सके कि वो सीनियर सिटीजन है, 60 वर्ष से ऊपर वाले हैं। ये बस डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। बाकी जो है कोरोना वैक्सीन काफ़ी लोगों ने लगाया है। गजब का उत्साह है। निगम क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके तहत में लोग काफ़ी लोग आ रहे हैं और अपना कोरोना वैक्सीनेशन लगा के कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवा रहे हैं। गौरतलब है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं, वहीं निजी अस्पतालों में 250 रुपए चार्ज लिया जा रहा है। बहरहाल कोरोना को मात देने सरकार द्वारा सभी को कोविड-19 के टीके लगे, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसका लाभ मिलना भी शुरू हो चुका है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कोविड-19 महामारी के आपातकाल दौर में शासन के निर्देशानुसार कार्य कर रहे कर्मचारी अब अपनी नौकरी बचाने दर दर की गुहार लगा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौर में आपातकालीन स्थिति में शासन द्वारा नियुक्त कोविड स्टाफ कर्मचारियों ने लगातार इस दौर में अपनी निरंतर सेवाएं दी है। साथ ही विकट परिस्थितियों में भी लोगों के बीच अपनी जाकर सेवाएं जारी रखी। वही सोमवार को अपनी ही नौकरी बचाने तथा इनकी सेवाएं यथावत रखने की मांग को लेकर ये कोविड स्टाफ, उसमें वार्ड बॉय, स्वच्छता कर्मी, आया, स्टाफ नर्स, लैब असिस्टेंट, माइक्रोबायोलॉजी स्टाफ अपने सेवा मुक्त किए जाने के विरोध में सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर अपनी बातें रखी। वह दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर डॉक्टर रविराज ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने सभी लोगों को सेवा से न हटाने की बात कही है। इसे लेकर न्यूज टीम को कोविड स्टाफ द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। हम लोग को कोविड के भर्ती किए थे, 3 दिन में हमारा सर्विस बढ़ाया गया है और 28 फरवरी को हम सभी को बता दिया गया कि आपको ड्यूटी में नहीं आना है। तो हमारे सीएमओ सर यहाँ पे मिलने आए हैं तो जानना चाहते हैं कि हमें क्यों निकाला जा रहा है। ना हमारी भी सैलरी भी नहीं मिली है, ना हमारा प्रमाण पत्र दिया गया है और ना ही हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टिकट मिला गया है। उसके बाद हमें वैक्सीन भी नहीं लगा है, फिर हमें क्यों हटाया जा रहा है? या तो हमें भी समय दिया जाए, हमें दूसरे का जॉब खोजने के समय दिया जाए, हमें रखा जाए, हमें ही बोलने के लिए आया है। हम लोग यहाँ 6 महीने, अभी 7वां महीना चल रहा है और अभी देखा जा रहा है कि कोविड बढ़ रहा है। इस कंडीशन में हमें जॉब से निकाला जा रहा है और कुछ ऐसे स्टाफ हैं जिनको जॉब में कंटिन्यू रखा जा रहा है। सबसे पहले तो ये है कि जिस समय जुलाई में ये पोस्ट निकला था उस समय हम सब वार्ड स्टाफ थे, हम लोग सब ड्यूटी किए। उस समय पेशेंट 750 से ओवर थे। उस समय हम सभी पेशेंट को कंट्रोल किए, ट्रीटमेंट में हेल्प किए, जितना भी उन लोग को हेल्प कर सकते थे किए। पर अभी ये देखा जा रहा है कि जो स्टाफ पहले लिए गए थे उनको सबको कार्य
समाप्ति का आदेश दे दिया गया है और बाकी जो हैं उनको अभी कार्य के लिए रखा गया है। तो हम सर से यही पूछना चाहते हैं कि ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं? निकालना है तो सभी को निकालो, रखना है तो सभी को रखो। हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी कोविड ड्यूटी के लिए 31 जुलाई से हम लोग सर्विस दे रहे हैं, 31 जुलाई से लेकर के 28 फरवरी तक। फिर हमारे ड्यूटी समाप्ति का ऑर्डर आया तो हमने हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास गए और अपनी बात को रखे कि अभी हमको ज्वाइनिंग दी जाए, हमको कंटिन्यू रखा जाए। तो बोला गया कि फंड नहीं है और हम लोग को ऑर्डर आ गया संचालय से, किंतु अभी ऐसे स्टाफ हैं जिनको ड्यूटी भेजा जा रहा है जबकि ऑर्डर नहीं आया है कि उनको ड्यूटी करना है। और हमको ये बोला गया है कि आपको ड्यूटी नहीं करना है। कुछ ऐसे स्टाफ है जो जुलाई से सर्विस दे रहे हैं उनको निकाला गया है, जो बाद में ज्वाइनिंग किए हैं उनको रखा गया है और ये बोला जा रहा है कि आप लोग के लिए फंड नहीं है। ड्यूटी के दौरान बहुत सारी समस्याएं हमने फेस की है। हमारे साथी की मृत्यु हो गई, 50% साथी हमारे सब पॉजिटिव आए कोविड, और बहुत सी समस्याएं ऐसी जीवन में थी सबके कि किसी का परिवार दिक्कत में है, कोई प्रेग्नेंट है लेडी। ये सारी समस्याओं को फेस करके हमने ड्यूटी करी और आज जब प्रशासन को हमारी ज़रूरत नहीं है कि कोविड पेशेंट कम हो गया तो हमें निकाला जा रहा है, जबकि CSC PSC है जिला अस्पताल में। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हो? हम बस सर यही चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी को यथावत रखा जाए। और हमने जब प्रशासन का पूरे देश का साथ दिया है उस परिस्थिति में जब कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था, तो अब सरकार भी हमारा साथ दे। न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। NSUI के छात्रों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर दुर्ग यूनिवर्सिटी में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही कुलपति को ज्ञापन देकर कहा गया कि जैसी पढ़ाई वैसी परीक्षा ली जाए। कोरोना काल में जिस तरह ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है, वहीं अब परीक्षाएं अब ऑफलाइन लेने की तैयारी भी की जा रही है, जिसके विरोध में NSUI दुर्ग जिला अध्यक्ष आदित्य सिंह व अभिषेक के नेतृत्व में दुर्ग यूनिवर्सिटी कॉलेज पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही यूनिवर्सिटी के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया छात्र छात्राओं द्वारा दी गई है। ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेके कुलपति जी को ज्ञापन दिया है कि जितने भी प्रभावित बच्चे हैं जो बाहर के हैं और जो बहुत लोग पढ़ाई नहीं हो पाई, सुचारू रूप से इस बार पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो उसके लिए हम सब छात्र छात्रा चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, जो एनुअल एग्ज़ाम होगी उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। मैडम ऑनलाइन एग्जाम के लिए आया है ताकि जो बच्चे लोग जिनका ऑनलाइन में प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क इशू, वो सब, जैसे कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो हमको ऑनलाइन एग्ज़ाम ही चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती है ऑनलाइन की वजह से। ऑनलाइन नेटवर्क इशू होती है, उनके प्रॉब्लम्स होती है, किसी के पास फ़ोन नहीं होता है, स्मार्टफोन बहुत घरों में। जिस किसी के पास साल भर से मतलब जिसके पास फ़ोन नहीं है वो लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो लोग को भी बहुत प्रॉब्लम है। और हमारे साथ जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो सब ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर आज यहाँ यूनिवर्सिटी दुर्ग यूनिवर्सिटी में आके कुलपति महोदया जी को ज्ञापन सौंपा गया है। हम यहाँ आए थे कुलपति जी को मतलब सशक्त नमन करने की। हम लोग यहाँ ऑनलाइन ही पेपर दिला सकते हैं, क्योंकि हम लोग साल भर ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं और ऑनलाइन पढ़ाई करने के कारण हम लोगों का जो सिलेबस है वो बहुत कम तरीके से पूरा हुआ है। मैम सर लोगों ने अच्छे से हम लोगों को पढ़ाया भी नहीं है और हम लोग क्लासेस अच्छे से अटेंड नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अहिंसा यात्रा पर निकले आचार्य श्री महाश्रवण जी के दुर्ग विहार पहुंचने पर सकल जैन समाज द्वारा शांति दूत आचार्य श्री का जुलूस के माध्यम से स्वागत सम्मान किया गया। अहिंसा यात्रा पर निकले आचार्य भी महाश्रवण जी का सोमवार की सुबह शहर में विहार कर दुर्ग में पदार्पण हुआ, जहां सकल जैन समाज द्वारा आचार्य जी का भव्य स्वागत जुलूस द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। गौरतलब है कि शांति दूत आचार्य जी महाश्रवण जी के दुर्ग पहुंचने पर व इस अहिंसा यात्रा जिसका उद्देश्य सद्भावना का विकास, नैतिकता का प्रचार प्रसार व नशा मुक्ति अभियान से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर गुरुदेव ने कहा, अनुव्रत छोटे छोटे नियम, अच्छे नियम, इनसे अपने पर अपना अनुशासन होता है और संयम होता है। अनुव्रत धारण करने के लिए, अनुव्रती बनने के लिए जैन बनना जरूरी नहीं है। कोई अजैन, यहाँ तक कोई नास्तिक आदमी हो और यह कहे कि मैं तो स्वर्ग, नरक, परमात्मा, मोक्ष इनको नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता,
क्या मैं अनुव्रती बन सकता हूं क्या? तो मेरा उत्तर है कि नास्तिक आदमी भी अनुव्रती बन सकता है। यह मेरा चिंतन है। भले परलोक में विश्वास न करे, पर वर्तमान जीवन में तो विश्वास होगा ना। वर्तमान जीवन तो सामने ही है। वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी अनुव्रती बना जा सकता है। मंगल विहार कर दुर्ग पहुंचे आचार्य जी का नगर आगमन पर जगह जगह स्वागत किया गया। साथ ही विभिन्न समाज के द्वारा भी उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस अहिंसा यात्रा के उद्देश्य के बारे में न्यूज टीम को मोनी कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अहिंसा यात्रा को लेकर के नई दिल्ली के लाल किले से सन 2014 में चले थे और इस अहिंसा यात्रा के 3 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है सद्भावना का विकास, दूसरा है नैतिकता का प्रचार प्रसार, तीसरा है नशा मुक्ति का अभियान। हर व्यक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग आपस में प्रेम से रहें, सद्भाव सौहार्द के साथ रहें और हो सके वहाँ तक अपने व्यवसाय में, कार्य में ईमानदारी का पालन करें और नशा मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। इस उद्देश्य के साथ भारत, नेपाल और भूटान की ये 15,000 किलोमीटर की पद यात्रा हिंदुस्तान के 20 राज्यों को छूती हुई आगे बढ़ रही है। अभी ये छत्तीसगढ़ में दुर्ग में प्रवासित है। इसके बाद ये राजनांदगांव, फिर नागपुर, इंदौर होते हुए राजस्थान की ओर प्रस्थान करेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU,
PICU एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से शहर के बीचों बीच कुछ सफाई कर्मचारियों द्वारा कचरे में आग लगाई जा रही है, जिसके धुएं से वातावरण प्रदूषित होने के कारण NGT के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ये नजारा है वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नेताजी सुभाष चौक से हुंडई सर्विसिंग सेंटर के बीच का, जहां खुलेआम आए दिनों कचरे में आग लगाकर वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। यहाँ नगर निगम के सफाई ठेका कर्मियों द्वारा घरों से निकले सूखे एवं गीले कचरे को फेंका जाता है, जिसके बाद ट्रकों के माध्यम से इसे ट्रेचिंग ग्राउंड में लाया जाता है। लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पड़े कचरे को, जिसमें झिल्ली, पन्नी सहित सड़े गले खाद्य पदार्थ शामिल हैं, आग लगाई जा रही है, जिससे पूरे क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित होने के साथ ही NGT के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इस पर नगर निगम PRO PC सारवा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, कचरा जलाने वालों को ऊपर में जुर्माने की कार्रवाई लगातार निगम भिलाई द्वारा की जाती रही है और ऐसे कृत्य करने वालों के ऊपर में जुर्माना लगाया जाएगा, तत्काल इस पर कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनी के बीच इस तरह से कचरा जलाकर कुछ सफाई कर्मचारी अपने दुस्साहस का परिचय दे रहे हैं। ऐसा नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी से ही संभव हो सका है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर पालिका निगम क्षेत्र के वार्ड 3 में बौद्ध समाज द्वारा एक भवन की मांग स्वर्गीय मोतीलाल वोरा से की गई थी। इसके लिए उन्होंने अपने सांसद निधि से 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात रविवार को दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के हाथों भवन का लोकार्पण संपन्न हुआ। भिलाई के कोसानगर में स्थित था सर्वोदय बुद्ध विहार, जो कि बौद्ध समाज का कोसानगर में एकमात्र छोटा सा भवन हुआ करता था, जिससे समाज में किसी भी मांगलिक कार्य के लिए यह स्थान काफी छोटा पड़ता था। इसे देखते हुए 2 वर्ष पूर्व बौद्ध समाज कोसानगर के पदाधिकारियों ने
मोतीलाल वोरा से इस भवन को बड़ा कराने की मांग की थी। उनकी मांगों को स्वीकारते हुए मोतीलाल वोरा ने अपनी निधि से 10 लाख रुपए बौद्ध समाज कोसानगर को प्रदान किए थे, परंतु भवन के लोकार्पण से पहले मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। परंतु उनकी निधि से दिए गए रुपयों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन बनकर तैयार हो गया, जिसका लोकार्पण स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के सुपुत्र और दुर्ग के विधायक अरुण वोरा के हाथों रविवार को संपन्न हुआ। बौद्ध समाज को इसके पूर्व भी वोरा परिवार का निरंतर सहयोग मिलता रहा है। लोकार्पण के कार्यक्रम में दुर्ग विधायक अरुण वोरा सहित भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तुलसी साहू, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनिल मेश्राम सहित नगर पालिक निगम के एल्डरमैन शमशेर बहादुर कांजा और मोहम्मद शादाब ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लोकार्पण के इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा समाज के गणमान्यों का स्वागत सम्मान भी किया गया। साथ ही उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान भी विधि अनुसार समाज के लोगों द्वारा किया गया। इस मौके पर जहां दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने इस भवन के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में ग्रैंड एशियन न्यूज को जानकारी दी, वहीं जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तुलसी साहू ने भी बौद्ध समाज कोसानगर के पदाधिकारियों को बधाइयां दी। साथ ही द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनिल मेश्राम, बौद्ध समाज कोसानगर के कोषाध्यक्ष बुद्ध शरण बोरकर और बौद्ध समाज कोसानगर के पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ बोरकर ने भी वोरा परिवार का आभार जताते हुए समाज के लिए सदैव उनके सहयोग करते रहने के लिए दिन से धन्यवाद दिया। भिलाई में बौद्ध समाज के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक भवन का आज लोकार्पण हम लोगों ने संपन्न किया। इसके लिए लगभग 10 लाख रुपए की धनराशि सांसद पूर्व श्री मोतीलाल वोरा जी ने दी थी। भवन बनकर तैयार हो गया और इस भवन में हम जिन्हें कभी भुला नहीं सकते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करेंगे और आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखेगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके की संविधान की संरचना की उसी के आधार पर पूरा देश आज तक चलते रहा देश की आज़ादी के बाद, और उनसे प्रेरणा लेती रहेगी और सर्वधर्म समभाव सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देते हुए आज की आने वाली पीढ़ी कार्य करेगी। तब कहीं जाके जिस भारत की कल्पना हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी उस कल्पना को हम साकार कर सकें। सबसे पहले तो हम सम्माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल आदरणीय बाबूजी मोतीलाल जी वोरा जी को हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि आज उनकी निधि से यह भवन का लोकार्पण होने जा रहा है। इसलिए आज यह लोकार्पण अवसर पर सभी को मैं बधाई और शुभकामना दूंगी, क्योंकि बुद्ध विहार कोसानगर एक ऐसा क्षेत्र है, अभी थोड़ी देर पहले जो अनिल भाई ने कहा कि वास्तव में एक दूसरे के पर्याय है। विकास की बात करें तो वोरा जी और विकास ये दोनों एक दूसरे के पर्याय है। सतत बाबूजी हर कार्यक्रम के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं हम सबको एक उत्साहवर्धन कराते थे और आज ऐसे लोकार्पण के दिन सभी समाज को मैं पूरी बधाई देती हूँ। आज डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ रखा गया सर्वोदय बुद्ध विहार कोसानगर में, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिवंगत बाबूजी मोतीलाल वोरा जी की निधि से यहाँ पर 10 लाख की उन्होंने निधि दी थी और उससे भवन बनकर तैयार हुआ। और आज आदरणीय अरुण वोरा जी उसके लोकार्पण के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और हमेशा से ही वोरा परिवार का बौद्ध समाज के प्रति काफ़ी लगाव रहा है और हमेशा उन्होंने इस समाज को सहयोग किया है। कोसानगर का विकास और मोतीलाल वोरा एक दूसरे के पर्याय रहे। वोरा जी हम बाबूजी के नाम से कहते हैं, लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि बताना पड़ता है कि वोरा जी को हम बाबूजी कहते हैं। तो बाबूजी के कारण ही इस क्षेत्र का विकास हुआ और बौद्ध समाज विशेषकर उनका काफ़ी ऋणी रहेगा कि उन्होंने हर कदम पर इस समाज का साथ दिया, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने में और या फिर व्यवसाय में उनको निरंतर सतत करने में। हर क्षेत्र में बाबूजी ने इस समाज का सहयोग दिया है, साथ दिया है और हम जीवन भर उनका गुणगान करते रहेंगे और उन्हें हम नहीं भूल पाएंगे। वे हमारे लिए सदैव अवश्य। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन का यहाँ उद्घाटन था, जिसका लोकार्पण माननीय अरुण वोरा जी के कार्यक्रम से किया गया है। इस भवन को माननीय राज्यसभा सांसद मोतीलाल वोरा जी के निधि से 10 लाख प्राप्त हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में ये भवन निर्माण हुआ है। और आज इसका उद्घाटन हमारे माननीय विधायक अरुण वोरा जी, जिलाध्यक्ष तुलसी साहू जी, मोहम्मद शादाब जी और कंचा भैया के कार्यक्रमों से इसका उद्घाटन किया गया है। और हमारे समस्त बौद्ध समाज कोसानगर से और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोसानगर की तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना अनुदान हमारे समाज को दिया और आगे भी उनका अनुदान प्राप्त हो।
आज के इस अवसर पर बाबूजी के निधि से जो संस्कृत भवन बनकर तैयार हुआ है, हम दुर्ग लोकसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय अरुण वोरा जी के हम आभारी हैं। हमें खुशी है कि जब भी हम अपनी बात रखते हैं, पूरा परिवार हमारी बात बड़ा संघर्ष सुनते हुए इस कार्य को निभाते हैं और ऐसे इस कार्य आज निभाया है। मैं उनको समाज की ओर से धन्यवाद देता हूँ। ऐसा नहीं कोसानगर वार्ड 3 में स्थित यह सर्वोदय बुद्ध विहार अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के नाम से जाना जाएगा और इस भवन के निर्माण हो जाने से सामाजिक स्तर पर होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही इस भवन का लाभ अन्य क्षेत्रवासी को भी प्राप्त होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग शहर व निगम महापौर ने संतराबाड़ी वार्ड का दौरा किया, जहां अमृत मिशन योजना के तहत किए गए अधूरे कार्य पर नाराजगी जताई, वहीं रुके कार्य को जल्द पूरा करने का आदेश भी दिया गया। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम के वार्ड 25 संतराबाड़ी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान अमृत मिशन योजना के तहत गलियों में खोदे गए गड्ढों की अवस्था को देखकर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कार्य में सुधार न लाने पर कंपनी पर अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके अलावा पीडीएमसी की जवाबदेही भी तय होगी। 152 करोड़ की राशि से चल रहे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा की जानी चाहिए। इसे लेकर महापौर ने न्यूज टीम को इस तरह की जानकारी दी है। अमृत मिशन को लेके आज सवेरे माननीय विधायक अरुण वोरा जी के साथ पूर्व महापौर कार्य का निरीक्षण करने हम लोग पहुँचे। वहाँ अमृत मिशन की पाइपलाइन बिछी है, रोड रेस्टोरेशन 15-15 दिन नहीं हो रहा है। माननीय विधायक जी और मैं खुद ने कड़ी नाराजगी इसमें जाहिर की है और अमृत मिशन वालों को कड़ी चेतावनी दी है कि पाइप डालने के साथ साथ रोड रेस्टोरेशन और वहाँ पर मलबा उठाने का कार्य अतिशीघ्र करे। जनता को इससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम जोन 1 कार्यालय में सोमवार को आयोजित जनदर्शन में अनेकों लोगों द्वारा शिकायतों समस्याओं से संबंधित आवेदन दिया गया। कुछ समस्याओं का निराकरण मौके पर किया गया, कुछ के निराकरण के लिए जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासक एवं कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देशानुसार प्रत्येक सोमवार को नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों में जनदर्शन का आयोजन किया जाता है, जिसमें उपस्थित जोन आयुक्तों द्वारा लोगों की शिकायतों समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इसी कड़ी में जोन 1 कार्यालय में आयोजित जनदर्शन में जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि द्वारा लोगों से शिकायतों समस्याओं से संबंधित ज्ञापन लिए गए। कुछ समस्याओं शिकायतों का निराकरण मौके पर ही किया गया और कुछ के लिए विभागों से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जनदर्शन को लेकर जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि ने जानकारी दी। हमारे प्रशासक महोदय कलेक्टर जिला दुर्ग और नगर निगम आयुक्त सर के आदेश पर सभी जोन कार्यालयों में जनदर्शन की व्यवस्था लागू की गई है और प्रत्येक सोमवार को हम लोग 11 बजे से 1:30 बजे तक जनदर्शन के लिए विभागीय कार्यालय में बैठ करके जो कि यहाँ स्थानीय नागरिक आते हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं। अभी तक जो जनदर्शन संचालित हो रहा था कुल 127 आवेदन इसके पूर्व प्राप्त हुए थे, जिसमें से 13 आवेदन वर्तमान में शेष है। बाकी सभी आवेदनों का निराकरण कर आवेदकों को सूचित कर दिया गया है। जो मूलभूत समस्याओं से संबंधित आवेदन थे उनमें जो नागरिक आए थे उनका संतुष्टि प्रमाण पत्र भी हमने प्राप्त किया है। आज 1 मार्च को इस जनदर्शन में अभी तक 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन पर भी विभागीय हमारे सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित रहते हैं, उनके साथ समन्वय और सामंजस्य के साथ काम करते हुए निराकरण कर हम लोग उन पर कार्रवाई करते हैं। गौरतलब है कि जनदर्शन के शुरू होने से लोगों को निगम मुख्यालय के चक्कर काटने से राहत मिली है। जोन कार्यालयों के माध्यम से शिकायतों समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के साथ ही समय सीमा के अंदर किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है।
आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियां ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन।
एक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुरु घासीदास कला एवं साहित्य विकास समिति गनियारी द्वारा आयोजित लोक कला महोत्सव का रंगारंग समापन रविवार को हुआ, जहां विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देकर शामिल लोगों का मन मोह लिया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की खास झलकियां। बोले गुरु घासीदास। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार भिलाई 3 में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के नवनिर्मित डॉक्टर खूबचंद बघेल सभागार का लोकार्पण भी उन्होंने किया। इस कार्यक्रम में दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित चरोदा निगम के सभापति विजय जैन, मुख्यमंत्री के OSD मनीष बंचोर विशेष रूप से शामिल हुए। साथ ही साथ कामना भी करता हूँ कि समाज के लिए समाज के हिसाब से समाज के लिए धर्म के हिसाब से आप सबके साथ चले में और समाज को हमेशा लेके जाए। सबसे बड़ी बात समाज की बात करें समाज की या सांस्कृतिक समाज से या सबसे बड़ी चीज प्रदेश के मुख्यमंत्री समाज से ही है और समाज के संगठन के बदौलत इतना ऊंचाई में भिलाई की इकाई का नाम होते हैं। और जनता जन आज तक अपन पद में रहते हुए सेवा दे है तो सब नमन कर रहे हैं। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और सामाजिक भाव से हम सब अब जगह छोड़ने पड़ेंगे आपसे बार भी कह रहा हूँ। हमारी इकाई के इकाई से बढ़ाई लगी, संख्या भी बढ़ा है, उपस्थिति भी बढ़ा है और मिनिमम की उपस्थिति बहुत ज़्यादा है। ये आपकी संविधा का प्रभाव है और मिनिमम तो होना जिम्मेदारी महात्मा घर परिवार पति के जिम्मेदारी निभाने के बाद समाज में जब आता हो तो समाज में दोहरी जिम्मेदारी आपका होना है। सब जवाबदारी के साथ ये जवाबदारी मेरी आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। कुम्हारी पुलिस थाना प्रांगण में जिला पुलिस बल दुर्ग के तत्वावधान में आयोजित सड़क सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम जियो खुलकर का आयोजन किया गया। दुर्ग पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम जियो खुलकर का आयोजन कुम्हारी थाना परिसर में किया गया। वहीं इस अवसर पर ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह ने सड़क पर वाहन चलाने के नियमों का पालन करने की जानकारी देते हुए कहा कि अगर सभी सड़क के किनारे लगे हुए सुरक्षा संकेतक को ध्यान में रखकर वाहन चालन करें, निश्चित दूरी पर वाहन चलाएं, मोबाइल का उपयोग वाहन चलाते समय न करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं। वहीं साइबर सेल निरीक्षक दुर्ग नरेश पटेल ने आधुनिक दौर में साइबर अपराधों से बचने और सतर्क रहने की जानकारी देते हुए जागरूकता पर विशेष ध्यान देने की बातें कही। किसी भी प्रकार का बातचीत गाड़ी में बैठ के या दूसरा कोई काम जिससे आपका ड्राइविंग से कंसंट्रेशन, आपका एकाग्रता दूसरी तरफ होता हो, वो काम नहीं करना है। बच्चों को बैठा के कई बार हम खेलने लगते हैं गाड़ी के सामने, ये भी मना है, नहीं करना है हमको। वो काम, कोई काम नहीं करना है जिससे हमारा एकाग्रता ड्राइविंग के अलावा दूसरी तरफ हो। इसलिए मोबाइल से कभी बात नहीं करना, मोबाइल से चैटिंग वेटिंग नहीं करना गाड़ी चलाते समय। अगर फोन ऑन आ जाए
तो गाड़ी को आराम से रोको, रोड के किनारे खड़ा करो और आराम से बात करो, फिर आगे बढ़ो। नशा करके शराब पी के गाड़ी चलाना ये भी प्रतिबंधित है। क्यों प्रतिबंधित है? आप जब नशे में होते हैं तो आपका रिफ्लेक्शन कमजोर हो जाता है। अगर आपने ओपन एक्सेस रखा है, पब्लिक एक्सेस रखा है, तो आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और उनका टारगेट क्या होता है? जो लोग थोड़े रिनाउंड लोग हैं या जिनकी प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी लग रही है, किसी बड़े कंपनी के मैनेजर हैं या कोई बड़ी दुकान के प्रोपराइटर हैं या कोई अच्छी सरकारी नौकरी में है, उन लोगों को चुनते हैं कि उनका एक विश्वास बना रहता है मार्केट में कि ये आदमी तो भाई जेन्युइन आदमी है और इनके पास ऐसा कुछ अभी तक के हुआ नहीं है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग रोहित झा, नगर पालिका परिषद कुम्हारी के अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने नगर वासियों की ओर से पुलिस प्रशासन को इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही आभार व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहें। न केवल अपराध अन्वेषण के लिए बनी है, बल्कि हमारा दायित्व यह भी है कि अपराध जिस प्रकार से घटित हो रहे हैं उसके बारे में आम जन को जागरूक किया जाए, ताकि जाने अनजाने जो व्यक्ति अपराध में फंसता है उसे अपराध होने के पूर्व ही बचाया जा सके। इसी तारतम्य में साइबर जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है और यह अभियान साइबर संगी अभियान के रूप में विगत 2 वर्षों से लगातार जारी है। सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इसके कारण असमय बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी दिशा में पहल करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में लगातार यातायात जागरूकता अभियान भी चलाया जा। हमारे नगरवासी के भी सहयोग की जरूरत पड़ते वो स्थिति में मैं सबसे आशा करना चाहता हूं, जो साइबर के लिए बदलाई साज एसपी साहब आज पहले मोबाइल में कोनो मैसेज आ जाते या फोन करते एक के डबल कर दूं वाला, वो सब चीज से बचना है हमला। आज हमार सरकार आए के बाद, माननीय मुख्यमंत्री के भूपेश भैया के बाद, आज ये स्थिति यातायात के लिए बहुत अच्छा एसपी साहब के मार्गदर्शन में जो रखे गए ओकर लिए मैं तहने दिल से प्रणाम करत हुए सब पुलिस प्रशासन ला प्रणाम करत हूं मैं आज। बहरहाल इस अवसर पर जिले के एसपी प्रशांत ठाकुर ने इस गंभीर विषय पर पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने एवं सहयोगात्मक रवैया अपनाने हेतु शामिल लोगों से अपील की। साथ ही जियो खुलकर अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति अभियान का संदेश भी दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शरण खरे की रिपोर्ट। सेक्टर 6 लाल मैदान में चल रहे भिलाई प्रीमियर लीग शहीद भगत सिंह कप रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुआ। आयोजन में छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भिलाई सेक्टर 6 के लाल मैदान में विगत 8 दिनों से भिलाई प्रीमियर लीग शहीद भगत सिंह का आयोजन अतिउल्लाह और जमाल खान की तरफ से कराया जा रहा था, जिसका विधिवत समापन 28 फरवरी रविवार को संपन्न हुआ। 28 फरवरी को इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला भी खेला गया। समापन के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की विशेष उपस्थिति रही। साथ ही दुर्ग विधायक अरुण वोरा, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी सहित भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा तुलसी साहू एवं यूथ कांग्रेस के जुझारू और संघर्षशील नेता मोहम्मद शाहिद ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान पुष्पहार व पुष्पगुच्छ देकर आयोजकों द्वारा किया गया। तत्पश्चात वीर शहीद भगत सिंह के तैल चित्र पर अतिथियों ने पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करवाया। इस आयोजन के समापन कार्यक्रम में जमकर आतिशबाजियां भी हुई। उसके बाद उपस्थित अतिथियों ने फाइनल मुकाबले में खेलने वाली दोनों ही टीमों से परिचय प्राप्त किया और दोनों ही टीमों को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। इसी बीच कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए अतिथियों ने क्रिकेट के इस खेल में अपने हाथ भी दिखाए। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में इस सफल आयोजन के लिए आयोजकों को दिल से बधाइयां दी, तो वहीं छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार की खेल नीतियों से अवगत कराया। एक अच्छी शुरुआत साथियों ने की है, मैं उनको बधाई भी देता हूं। सचमुच में 8-9 महीना कोरोना काल में
सारी गतिविधियां ठप सी पड़ी और उसके बाद नया सिरा से ये खेल की शुरुआत पहले दिन में यहाँ अक्सर हुआ करता था। फ्लड लाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया, उनको बधाई देता हूँ। खिलाड़ी साथियों को आग्रह करता हूँ कि खेल भावना को लेकर मैदान में उतरे। और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी खेल प्राधिकरण का गठन किया है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के खेल और देश स्तर का जो खेल है, राष्ट्रीय स्तर का, वो सब के लिए पूरी व्यवस्थाएं यहाँ छत्तीसगढ़ को अलग अलग स्टेडियम को एक एक खेल के लिए अधिकृत किया जाएगा प्राधिकरण के माध्यम से। और जो बच्चे रुचि रखते हैं वहीं पर रेजिडेंशियल वहीं स्टेडियम में उनको रखा भी जाएगा, भोजन की पूरी व्यवस्था, वहीं से स्कूल जाएंगे अपनी पढ़ाई और स्टेडियम में कोच उनको ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षित करेंगे। तो इस प्रकार से खेल प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में काफ़ी स्कोप भी है और सभी खेल में जो रुचि रखने वाले हमारे भाई बहन हैं उनको काफ़ी सुविधा सरकार के द्वारा मिलने वाली है, ताकि प्रदेश का नाम रोशन खेल के क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे बढ़ें। इन्हीं बातों को लेकर हम आगे आना चाहते हैं और फिर से सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं अतीउल्लाह जी को और जमाल खान जी को, मोहित खान जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहां पर भिलाई प्रीमियर लीग के माध्यम से शहीद भगत सिंह कप का आयोजन किया, जिसमें हमारे क्षेत्र के बहुत से खिलाड़ियों को खेलने का अवसर दिया। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। खेल को हमेशा खेल की भावना से खेला जाना चाहिए। हार जीत में बिना रुचि हुए अगर हम खेल को खेलते हैं तो वही हमारे लिए सच्ची खिलाड़ी की भावना होती है। हमारे इस प्रदेश में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। कमी अगर किसी बात की थी तो ऐसे अवसरों की थी, जिसे हमारे भिलाई प्रीमियर लीग ने पूरा स्थान दिया है। खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे आने का अवसर दिया है। मेरे खिलाड़ियों के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वे भिलाई सेक्टर 6 के इस मैदान से खेलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे और हमारे अतीउल्लाह खान जी ने जिस तरीके का आयोजन अपने साथियों के साथ मिलकर किया है, वह आयोजन सफल हो सके। जब यहाँ के खिलाड़ी इस मैदान से खेलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाएंगे तो सचमुच हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई दूंगी। बहुत अच्छा है खेल का आयोजकों को भिलाई प्रीमियर लीग है और शहीद भगत सिंह कप का आज आयोजन लगातार किया गया। आज फाइनल मैच है और इस मैच में जितनी भी टीम आई हैं उन सबको बधाई देती हूँ, आयोजक को बधाई, क्योंकि ये खेल भावना में ये बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए कहे या छत्तीसगढ़ के लिए इस वर्ष कहना चाहूँगी पूरा क्रिकेट की दुनिया पूरी उठ के छत्तीसगढ़ में आ गई है। और लगातार हमारे भिलाई और दुर्ग जिले में मैंने लगातार देखा है कि बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ या खेल को मैच को उन्होंने उद्घाटन भी बढ़िया से किया और समापन भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया। ये बहुत अच्छी बात है और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है कि बच्चे आगे बहुत बढ़ेंगे, देश और प्रदेश में नाम रोशन करेंगे। वर्ल्ड में छत्तीसगढ़ के बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, ये बात इन सब खेलों से समझ में आ गया है। इस बात को कहते हुए धन्यवाद। सबसे पहले आयोजन समिति को और आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जिस तरह से उन्होंने खेल को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये टूर्नामेंट का आयोजन रखा और बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित करते हुए पूरे 9 दिन के इस टूर्नामेंट में आज जिसका समापन है, बहुत अच्छी टीमें आईं और बहुत लोगों को मनोरंजन करने को मिला। तो इसी तरह से खेल का आयोजन निरंतर चलते रहना चाहिए और हमारे आयोजन समिति के सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए ऐसे ही कार्यों के लिए, समाज सेवा के लिए आगे रहना चाहिए। देखिए, इस आयोजन का सबसे पहले नाम इतना खूबसूरत है, भिलाई प्रीमियर लीग। ये नाम सुनते ही भिलाई वासियों का एक भावनात्मक जुड़ाव जुड़ जाता है। उसके बाद
इतना खूबसूरत स्टेज, इतना खूबसूरत ग्राउंड, लाइट इतनी खूबसूरत, और प्लेयर भी हमारे जो प्रतिभाशाली प्लेयर हैं वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो यहाँ पर लोग, आसपास के लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं हज़ारों की तादाद में, यकीन मानिए जब तक मैच ख़त्म नहीं होता तब तक वो लोग यहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। तो आयोजकों ने जो इतनी खूबसूरत व्यवस्था की है तो मैं उनको बधाई देता हूँ, और मैं इनके लिए ये शुभकामनाएं हैं कि इनका जो ये पहला साल है वो निरंतर बढ़ता रहे और आगे भी इस प्रकार के आयोजन ये करते रहे। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं उपस्थित सभी दर्शकों को बता दूं और खेल प्रेमियों को बता दूं, काफी अच्छा है, बैट्समैन ज्यादा रन नहीं कर पा रहे हैं। आज का ये फाइनल मैच, अभी तक हम लोग ने हर मैच में टॉस जीत के पहले चेस किया, 12-12 ओवरों का खेला जाएगा। सामने बालाजी टीम को रोकना है और उस चीज को दोनों ही टीमों के बीच आज का फाइनल मैच बालाजी टीम का परफॉर्मेंस देखते हुए ये फैसला लिया गया। नहीं, मतलब 4 ओवर शुरुआती 4 ओवर पावर प्ले दायरे के रहेंगे, ज्यादा है तो जहाँ केवल 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात किया जा सकेगा। आज ही आए खेलने के लिए, तो उसका इनके अलावा सभी खिलाड़ी 30 गज के दायरे में आपको क्षेत्र रक्षण करते नजर आएंगे। जो भी वो बैटिंग करके रन बनाते हैं उसको हमको चेस करने में आसानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लगाने को जाएंगे ताकि बॉलिंग पे सब बॉलर्स को प्रॉपर मिले, ताकि थोड़ा भी प्रेशर ना हो और इजीली डिफेंड कर लें हम लोग। ये ग्राउंड में वैसे भी इसका इतिहास रहा है, ज़्यादा रन नहीं बन पा रहे। आप लोगों के बीच इस बीच में चालू होने वाला है सर्कल यूज करने चाहिए। हमारे आज के अतिथि भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद जी, 10 ओवर का मैच हो रहा है, छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पाड़ी जी। भिलाई प्रीमियर लीग सहित भगत सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता के इस फ्लड लाइट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले टीमों के लिए एक अच्छा अवसर आयोजकों द्वारा प्रदान किया गया, जिसके लिए खिलाड़ियों ने भी हृदय से आयोजकों का शुक्रिया अदा किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।